हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। और जो बच्चे क्लास 12 के हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है आईआईटी में एडमिशन लेने का, जिनका सपना है ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने का, जिनका सपना है एनआईटी में एडमिशन लेने का, उस सब के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो 2023 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं और उससे पहले वाले भी, क्या उनके लिए एडिशनल सब्जेक्ट्स उनका परसेंटेज इंप्रूव करेगा? क्योंकि आपको पता है कि एनटीए ने 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोर्ड में लगा दिया है फिर से कोविड के बाद। तो ये हम कैसे अचीव कर पाएंगे अगर हमारा क्लास 12th में 75% नहीं आया है? तो हमको ऑलरेडी पता है कि इंप्रूवमेंट देंगे, इस ईयर भी नेक्स्ट ईयर भी, सबके बारे में पता है। लेकिन एक मेजर पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो आप एग्जाम देते हैं क्लास 12 का, उसमें से आपका 5 मेन सब्जेक्ट से और एक एडिशनल सब्जेक्ट आप जो लेते हैं, वो क्या आपको हेल्प करेगा आपके परसेंटेज को इंप्रूव करने में? क्या सीबीएसई का बेस्ट ऑफ 5 रूल अप्लाई होने जा रहा है इस बार? तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप मिस करते हैं तो फिर शायद आपको सही से समझ में नहीं आएगा और सही से आप परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से आप जेई मेंस में फॉर्म तो फिलअप कर देंगे बट एडवांस और एनआईटी में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो चलते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। क्योंकि बच्चे काफी वीडियो देख रहे हैं बट काफी बच्चे कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कीजिए, मैं आपके लिए पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे जो ब्लैक रंग का लिखा हुआ सब्सक्राइब, यहाँ पे आप प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको एक एक अपडेट मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो हम आते हैं, समझते हैं बातों को। पहले सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि ये टेलीग्राम चैनल है केकेपी क्लासेस। बच्चे का जो रोल नंबर है, नेम है, उसको मैंने हाइड कर दिया है ताकि उनका सिक्योरिटी बना रहे। तो ये बच्चे को आप देख रहे हैं, हम इस रिजल्ट को देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट रिजल्ट को। यहाँ एक बच्चा है जिसका इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और इसका फिजिकल एजुकेशन है और पेंटिंग है। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बच्चा इसमें भी पास कर गया, 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 इसमें भी पास कर गया। क्लियर? तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और सॉरी, और पेंटिंग में इसको 92 मार्क्स आया। तो अब तो ये, अब हमारे मन में क्या आता है, सर क्या मैं ये सब्जेक्ट 75, 53, जो 92 को यहाँ पे मैं लेके आ जाऊं, ये आपका जो मैथमेटिक्स की जगह पे लेके आ जाऊं और इसको मैं टोटल करके डिवाइड कर दूं 500 से, तो मेरा परसेंटेज तो इंप्रूव कर जा रहा है। तो क्या वो हम उस परसेंटेज को ले सकते हैं? तो आप सबसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एक बच्चे ने हमें एक वीडियो मैसेज किया, मैंने वीडियो को देखा और वो काफी रेप्यूटेड चैनल है। उन्होंने बताया कि आप एडिशनल को ऐड करके परसेंटेज निकाल लेंगे और आप 75% अगर आपको आ जाता है तो आप क्वालिफाई हैं, क्योंकि 75% क्लास 12th में मेन 5 सब्जेक्ट्स में आना जरूरी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको मेन 5 सब्जेक्ट्स में, अगर आपने, देखिए पॉइंट को समझिए कि आपका पेंटिंग है, ये क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट्स में आपने अप्लाई किया था। क्लियर? तो जैसे ही आप एडिशनल में अप्लाई कर लेंगे तो वो आपको पहले से ही सीबीएसई बोल रखा है कि इसमें सिर्फ आपको पास करना है। इसका परसेंटेज, इसका नंबर आपके क्लास 12th वाले बोर्ड में या परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए नहीं होगा। ये हर स्टेट में ऐसा रूल है। क्लियर? ओनली टू पास इन दिस सब्जेक्ट्स। क्लियर? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मान लेते हैं जो बच्चे सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं, 1 2 3 4 5, ये इनका 5 सब्जेक्ट्स है मेन। ओके, 5 सब्जेक्ट्स है और बाकी इनका ये सब तो थ्योरी पेपर नहीं है, तो इनका 5 सब्जेक्ट्स ही है। ओके, तो ये 5 पेपर में है तो इसी को जोड़ेंगे ना, इसी को जोड़ के ये अपना मेन, इनका ये मेन 5 हुआ। इसी को आप ऐड करके 500 से आपको डिवाइड करना है। क्लियर? तो वो आपका परसेंटेज निकलेगा।
तो अगर ऐसा होता, अगर एडिशनल को ऐड करना होता तो ये बच्चा कैसे ऐड करेगा? तो फिर तो रूल गड़बड़ा गया। तो आपको पता होना चाहिए मेन 5 सब्जेक्ट आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं क्लास 11th में, वो आपका उसमें आना चाहिए परसेंटेज। क्लियर? ये होना बहुत क्लियर आ गया होगा कि एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको हेल्प नहीं करेगा परसेंटेज इंप्रूव करने में। वो सिर्फ हेल्प उस समय करेगा, उस समय हेल्प करेगा, उस समय हेल्प करेगा जब आप किसी मेन 5 सब्जेक्ट्स में आप फेल कर गए हैं। मेन 5 सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर गए हैं तभी एडिशनल आपको सपोर्ट करेगा पास कराने में। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये बच्चा आपका मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स लिया हुआ था और बायोलॉजी इसका एडिशनल था, और ये आपको फिजिक्स में इसका 13 नंबर आ गया। तो एडिशनल सब्जेक्ट करता क्या है? तो एडिशनल सब्जेक्ट्स और जो सीबीएसई के जो बेस्ट ऑफ 5 रूल है उससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि इन केस अगर आप किसी 5 मेन सब्जेक्ट्स में किसी एक में अगर आप फेल कर जाते हैं या फिर रिपीट इन थ्योरी आ जाता है, तब जाके अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स है तो वो एडिशनल सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट्स में एंट्री करेगा और आपको पास करा देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बच्चे का इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन इसका एडिशनल था, ओके, और इसका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथमेटिक्स था। ये पीसीएम का बच्चा था, पीसीएम, ओके, और इसका फिजिकल एजुकेशन क्या था? एडिशनल था। अब इसको क्या हुआ, फिजिकल एजुकेशन में इसका 66 मार्क्स आ गया, ओके, थ्योरी में भी पास है, 28 नंबर प्रैक्टिकल में भी है। तो ये क्या हुआ कि फिजिकल एजुकेशन एडिशनल उठ के यहाँ पे चला आया, और जो यहाँ मैथमेटिक्स था वो उठ के यहाँ चला आया एडिशनल में, और यहाँ पे आपको आरटी दिखा दिया, और रिजल्ट में क्या हो गया, आप पास कर गए, जो आपको पता होगा। तो सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट्स यही हेल्प करता है फ्रेंड। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो इतना ही हेल्प करता है, इससे अधिक हेल्प नहीं करता है, परसेंटेज इंप्रूव नहीं करता है। अगर आप सब मेन 5 सब्जेक्ट पास हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं रह गया। क्लियर? ओके, तो ये आपको मेन डिफरेंस था, तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, करेंट ईयर इंप्रूवमेंट इज बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर इस साल जो 2023 के बच्चे हैं वो इस साल एक पेपर में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, और उनके पास 1 से 1.5 मंथ का टाइम भी है। क्लियर? तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अगर उनका परसेंटेज 74% है, 73% है, 72% है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेपर में अप्लाई कीजिए फॉर्म, ओके। आपका हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा आ जाता है तो 1% आपका इंप्रूव कर जाएगा। अगर 10 नंबर आ जाता है तो आपका 2% इंप्रूव कर जाता है। क्लियर? तो आपको अगर किसी बच्चे का मान लेते हैं 74.8 है, ओके, इनको चाहिए कितना, 0.2% चाहिए। तो अगर ये किसी एक सब्जेक्ट में अगर ये 0.7 लेके आ जाते हैं मार्क्स, और उनका अगर प्रैक्टिकल में अगर उनका 29 या 30 है, ठीक है ना, तो उनको इतना मार्क्स लेके आ जाते हैं तो 2% उनका इंक्रीज कर जाएगा, 0.2% इंक्रीज करेगा, और ये 0.2 ऐड कर दीजिएगा तो आपको 75 हो जाएगा। उसी तरह अगर आप 74.4 है किसी बच्चे का परसेंटेज, तो उनको करना क्या है कि किसी एक सब्जेक्ट में देते हैं एग्जाम, तो वो अगर 0.7 लेके आते हैं तो 0.2% आपका इंक्रीज करेगा। अगर 1.4 लेके आते हैं मतलब 1.5 मार्क्स के आसपास, तो 0.4% हो जाएगा। और ये 2.1 लेके आ जाते हैं उस सब्जेक्ट्स में तो उनका कितना हो जाएगा, 0.6। तो आई थिंक 0.6 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो आपका ये 75% हो जाएगा, अगर प्रैक्टिकल में उनका अच्छा मार्क्स है तो ये कंडीशन कब है, जब प्रैक्टिकल में अच्छा मार्क्स है, मतलब 29 और 30 अगर आपका मार्क्स है तो आपको इसी के अप्रॉक्स लेके आ जाना है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसी बार आप अप्लाई कर दीजिए। बट अगर किन्हीं का ज्यादा है, 70% है या फिर 68 है या 65 है या फिर 60 है, तो वो नेक्स्ट ईयर ऑल 5 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ताकि उनका क्लास 12 में मेन 5 सब्जेक्ट में उनका 75% हो जाए। क्लियर? ओके, तो इंप्रूवमेंट बच्चे वही दे सकते हैं जो 2023 के पास आउट हैं, और जुलाई में दे सकते हैं एक सब्जेक्ट में, और 2024 में फरवरी मार्च में मोर देन 1 सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे को अप्लाई फॉर्म फिलअप करवाना है ऑनलाइन 2024 के लिए, तो वो आपका लिंक दिया हुआ गूगल फॉर्म, वहां पे फॉर्म फिलअप कर दीजिए, हमारी टीम आपका फॉर्म फिलअप कर देगी और आपको सपोर्ट करेगी। एक नॉमिनल चार्ज लगेगा
ज्यादा चार्ज नहीं है, काफी कम चार्जेस है, बट आपको सही तरीके से फॉर्म फिलअप आपका हो जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो नेक्स्ट टाइम। क्लियर? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए केकेपी क्लासेस, वहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा और डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, इंप्रूवमेंट वाला व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। यूट्यूब में जो कमेंट है उस सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं फ्रेंड। तो ये था आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करने के लिए, तो मैं ये वीडियो बना के लेके आया हूँ, क्योंकि कहीं एक जगह बोला गया है कि एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड करके आप परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हैं। नेवर, गलत गलत गलत। क्लियर? तो आप लोग ये कंफ्यूजन से अपने आप को क्लियर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये हेल्पफुल है या नहीं। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक।